मेरे नबी के गुलामों, अगर वालिदैन राजी हो जाए अल्लाह भी राजी हो जाता है, रब का रसूल भी राजी हो जाता है। और अगर वालिदैन नाराज हो, मैंने पहले कह दिए, न हमारे रोजे कबूल, न हमारे हज और चिल्ले कबूल, न हमारी इबादत कबूल, न हमारी नमाजें कबूल। आप कहेंगे वो कैसे? हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते मैं काबातुल्लाह का तवाफ कर रहा हूँ, तवाफ करते हुए मैंने देखा एक नौजवान है काबातुल्लाह के गिलाफों से लिपट के रो रहा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहा है। हातिफ़े गैबी से आवाज आती है, ला लब्बैक, ऐ बंदे मेरे दरवाजे से दूर चला जा, मुझे तुम्हारे उम्रे की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे हज की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे तवाफ की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे तस्बीह और तालील की जरूरत नहीं है। आप फरमाते हैं एक साल गया यही माजरा देखा, दूसरे साल गया यही माजरा देखा, तीसरे साल गया यही माजरा देखा, हत्ता के 7 बरस गुजर गए। जब मैं 7वें साल हज के लिए गया हूँ, काबातुल्लाह के तवाफ के लिए गया, देखता हूँ वही नौजवान काबातुल्लाह के गिलाफों से लिपट के रो रहा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहा है। हातिफ़े गैबी से आवाज आती है, मेरे दरवाजे से दूर चला जा, मुझे तुम्हारे उम्रे की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे हज की जरूरत नहीं है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप उस नौजवान के पास चले जाते हैं, उसका हाथ पकड़ के कहते हैं, ऐ नौजवान ऐसा कौन सा गुनाह किया है? 7 बरस हो गए काबातुल्लाह के गिलाफों से लिपट के रो रहा है, लेकिन अल्लाह तुझसे राजी नहीं हो रहा। वो तो इतना करीम और लजपाल रब है, 100 कत्ल भी करके उसकी बारगाह में आके सिद्के दिल से तौबा और इस्तिगफार कर लो, अल्लाह तो जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया? 7 बरस हो गए काबातुल्लाह के गिलाफों से लिपट के रो रहा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहा है, तेरा रब तुझसे राजी नहीं हो रहा, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? वो नौजवान कहने लगा, हजरत जी मेरी माँ मुझसे नाराज हो गई है, मेरी माँ मुझसे नाराज हो गई है, अगर आप करम फरमा दे, मेरी वालिदा जिंदा है, आप उनकी मेरे साथ सुलह करवा दे, मेरे साथ राजी करवा दे। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, नौजवान चलो तुम्हारे घर चलते। उस नौजवान के साथ आप उसके घर में चले जाते। जब घर में पहुंचे उस नौजवान ने अपने दरवाजे पे दस्तक दिए, अंदर से आवाज आई, दरवाजे पे कौन है? इस नौजवान ने कहा, अम्मा मैं तुम्हारा फलां बेटा हूँ, मैं तुम्हारा फलां बेटा हूँ। अंदर से अम्मा की आवाज आई, फिर आ गया मुझे सताने के लिए, फिर आ गया मुझे रुलाने के लिए। हजरत मोइनुद्दीन फरमाते जब अम्मा के ये जुमले सुने, मैंने कहा, ऐ नौजवान तूने ऐसा कौन सा जुल्म अपनी माँ के साथ किया है? इतना दिल दुखाया है, 7 बरस हो गए, तेरी माँ के जख्म अभी तक ताजा है, अभी तक वो तुम्हारा जुल्म नहीं बोली, अभी तक वो तुम्हारे जख्म नहीं बोली है। वो नौजवान कहने लगा, अम्मा दरवाजा खोलो, तुम्हारे दरवाजे पे मेरे नबी का बेटा एक सैयदजादा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए। बूढ़ी अम्मा भी ईमान वाली, मेरे नबी से मोहब्बत करने वाली, जब ये सुना एक सैयदजादा आया, दरवाजा खोला, सामने आप खड़े। आपने पूछा, अम्मा इस बेटे ने तुम्हारे साथ कौन सा जुल्म किया है? तुम्हारे साथ कौन सी नाइंसाफी की है? अभी तक तुम्हारे जख्म हरे, जख्म भरे नहीं है। वह बूढ़ी अम्मा कहने लगी, ऐ मोइनुद्दीन एक रमजान का महीना था, एक दिन ये घर में आया है, हालत शराब हालत नशा में घर में आया है, मैं रोजे की हालत में थी, मुझे आके कहने लगा, अम्मा मुझे रोटी बना के दे, तनूर जला के मुझे। जब ये कहा रोटी बना के दे, मैंने कहा नहीं नहीं मैं रोजे की हालत में हूँ, तुमने रोजा क्यों नहीं रखा है? मैं रोटी बना के नहीं दे सकती। ये मेरा बेटा मुझे कहने लगा, अम्मा अगर रोटी बना के नहीं देगी मैं तुझे जलते तनूर में डाल दूंगा। मैंने कहा जलना मंजूर है, लेकिन न खुदा को नाराज कर सकती हो, ना मुस्तफा को नाराज कर सकती।
फरमाया जलना मंजूर। जब मैंने पकाने से इनकार किया है, इस मेरे बेटे ने घसीटते हुए मुझे ले गया, जलते तनूर में मुझे डाल दिए, मेरा जिस्म भी जल गया, मेरे बाल भी जल गए। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की आंखों से आंसू जारी हो गए, पलट के जाने लगे। फरमाया ऐ नौजवान, तूने अपनी माँ के साथ बड़ा जुल्म किया है, अब तू जान, तेरी माँ जाने, तेरा खुदा जाने। जब ये जुमले कह के पलटने लगे ना, अल्लाह अकबर, बूढ़ी अम्मा भी ईमान वाली, मेरे नबी की गुलामा, मेरे नबी से मोहब्बत करने वाली, वो कहने लगी रुक जाइए, रुक जाइए, आप सैयदजादे नबी के बेटे मेरे दरवाजे पे सिफारिश लेके आ गए। अगर मैंने आपकी सिफारिश ना मानी, अपने बेटे को माफ ना किया, बरोज़े माशर अगर रसूलुल्लाह ने पूछ लिया मेरा सैयदजादा, मेरा बेटा तुम्हारी दहलीज पे आया था सिफारिश लेके, तूने उसकी सिफारिश को माना नहीं है, उसे वापस भेज दिया है, मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगी। जब ये जुमले सुने, कहने लगी आप मेरे दरवाजे पे आ गए, मैं अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए अपने बेटे को माफ फरमाती हूँ। आप फरमाते हैं चूही माँ की जुबान से माफी के जुमले निकले, हातिफ़े गैबी से आवाज आई, ऐ मोइनुद्दीन इस नौजवान को खुशखबरी सुना दे, हमने इसकी जिंदगी के साथ हज भी कबूल फरमा दिए हैं, जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ भी फरमा दिया। अज़मता अज़मता की सुनावा मादिया, अज़मता की सुनावा मादिया, तार देंदिया ने दुआवा मां दिया, तार देंदिया ने दिया, तार देंदिया ने। अगर बंदा काबातुल्लाह के गिलाफों के साथ लिपट के भी अल्लाह की बारगाह में रोए, माफी तलब करे, वालदा नाराज हो, अल्लाह ना हज कबूल फरमाता है, ना उम्रे कबूल फरमाता है, ना तस्बीह तालील कबूल फरमाता है। अगर चाहते हो हमारे रोजे भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, हमारी तस्बीह तालील भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, हमारा हज और उम्रे भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, उसका एक ही तरीका है, अपने बाप को भी राजी करो, अपनी माँ को भी राजी करो। जब वालिदैन राजी हो जाएंगे, फिर खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। रो पे मेरे नबी ने कुछ अमलन दिखाया, अमल करके रो पे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा, याद जद आया वफावा मां दिया, याद जद आया। जिसका ये ईमान है कि वो मिलके पड़ेगा, याद जद आया वफावा मां दिया, तार देंदिया ने दुआवा।